आप देख रहे हैं एंजॉय टूर। मैं आपको आज इसमें ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। ग्रामर का पोर्शन जो बच्चों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, इसलिए आज और आपको मैं पढ़ाऊँगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको आज टेंस पढ़ाऊँगा, वो टेंस जिसको हम हिंदी में काल या समय कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है अंग्रेजी में, जो आपको ग्रामर में काफ़ी जो है मददगार साबित होंगे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, यानी उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल वो होता है जो समय चल रहा होता है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, यानी ये समय इस समय वर्तमान में चल रहा है ना, तो ये खाना खाता हूँ। मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, ये सब वर्तमान में चल रहा होता है। इस कारण ये क्या होता है? ये वर्तमान काल बन जाता है। उसी प्रकार हम दूसरे टेंस को जब देखते हैं, दूसरा टेंस हमारा कौन सा है? पास्ट, जिसको हम इंग्लिश में भूतकाल के नाम से जानते हैं। भूत यानी बीता हुआ, यानी जो समय बीत चुका होता है वो भूतकाल कहलाता है। अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जब मैं कल विद्यालय गया था, ये भूतकाल को प्रदर्शित करता है। फिर तीसरा टेंस हमारा जो आता है वो फ्यूचर आता है। फ्यूचर को हम भविष्य काल कहते हैं, यानी जो समय भविष्य में आने वाला है, जो समय भविष्य में आने वाला है उसको हम भविष्य काल के नाम से जानते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा, यानी अभी खाया नहीं है, खाने वाला है। मैं खाना खाऊंगा, वो भविष्य काल होता है। अब ये जो देख रहे हैं आप ना, तीनों टेंस, इन तीनों टेंसों के 3-3 टेंस होते, 4-4 टेंस होते हैं। पहला यानी पहला कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके पहला पार्ट जो होगा उसका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी जो समय चल रहा है। तब इसमें इसके उदाहरण के रूप में कह सकते हैं मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नहाता हूँ आदि। इसी से किसी दूसरा टेंस जो आता है प्रेजेंट का, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो आपका दिया हुआ, जो समय आपका कंटिन्यू होता है, यानी चल रहा होता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ आदि। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस आते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। तीसरा टेंस आपका यानी परफेक्ट, यानी जो पूरा हो चुका होता है। जैसे प्रेजेंट का जो आपका परफेक्ट दिखेगा उसमें इस तरीके से वाक्य बनेंगे कि मैं खाना खा चुका हूँ, यानी पूरा हो गया, वो समय आपका क्या हो गया? पूरा हो चुका है। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये क्या होता है? परफेक्ट यानी पूरा हो चुका है, जो पूर्ण हो चुका होता है। तो और उसके बाद आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में ये क्या होता है? समय चल रहा होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह होता है, लेकिन क्या होता है? इसमें समय दिया होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह होता है, लेकिन क्या होता है? इसमें समय दिया होता है। जैसे मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, मैं 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा था, मैं सुबह से गीत गा रहा था आदि। ये जितने भी आप देखेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी तरीके से अब हम देखते हैं पास्ट के। पास्ट में आप देखेंगे तो पास्ट में हमारा जो दिख रहा है वो आपका है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। पहला टेंस पास्ट का कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। जिस तरीके से अभी आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था जिस तरीके से, उसी तरीके से ये भी क्या है? पास्ट का भी इंडेफिनिट आता है, पास्ट का भी कंटिन्यूअस आता है, पास्ट का भी परफेक्ट, पास्ट का भी कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट भी है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है। उसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट है, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फिर फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जिस तरीके से आपने भी पढ़ा था कि प्रेजेंट के सारे 4 पार्ट होते हैं, उसी तरीके से पास्ट के भी हुए, उसी तरीके से फ्यूचर के भी 4 पार्ट हो गए हैं।
पहला पार्ट आप देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, दूसरा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, तीसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, चौथा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, और पांचवा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, और छठा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, और पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ, फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हुआ है। इस तरीके से ये सारे टेंसों को हम इस भली बात को समझ लेते हैं। समझने के बाद फिर हमको इनको एक एक करके इनके बारे में इनको समझने के लिए हम आगे और भी जो है चीज़ों को देखेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है टेंस यानी काल, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और अपनी कॉपी के ऊपर नोट भी कर लीजिए। धन्यवाद।